इस वीडियो में अभी हम कोऑर्डिनेटर फोर्सेस इस टॉपिक से एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है फॉर द सिस्टम शोन डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा एंड इफ रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस इज टू बी वर्टिकल। यानी कि ये जो तीन फोर्सेस दिख रहे हैं ना आपको 100 न्यूटन, 150 न्यूटन, 200 न्यूटन, इन तीनों फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट वर्टिकल होना चाहिए। उस केस में अल्फा ये जो एंगल है उसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें ढूंढना है। सेकेंड पॉइंट में पूछा है द करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी ये भी फाइंड आउट करो। तो इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम हमें इस तरीके से दिया हुआ है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने से पहले हमें ये जो डायग्राम दिया हुआ है ना वो डायग्राम फिर से हमें ड्रॉ करना होगा। तो वो डायग्राम मैं दूसरे पेज पे ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चन का गिवन डायग्राम मैंने एज इट इज यहाँ पे ड्रॉ कर दिया था। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या मेंशन कर देंगे, सिंस रिजल्टेंट इज एक्टिंग वर्टिकल। ठीक है, तो वो रिजल्टेंट हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, या फिर वो अज्यूम नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इतना ही मेंशन कर देंगे सिंस गिवन रिजल्टेंट इज एक्टिंग वर्टिकल। ठीक है, तो ये पॉइंट में मैं मिटा देता हूँ। इसके आगे मैं पॉइंट क्या मेंशन कर दूंगा, गिवन में क्या लिखना होगा हमें, रिजल्टेंट इज एक्टिंग वर्टिकली। ठीक है, यहाँ पर हमने पॉइंट मेंशन कर दिया गिवन रिजल्टेंट इज एक्टिंग वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली रिजल्टेंट एक्टिंग करेगा इसका मतलब क्या होगा, समेशन एफ एक्स, ये रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे होगा, जीरो हो जाएगा। देखो पॉइंट को मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ, क्या कहा, अगर रिजल्टेंट वर्टिकली एक्ट होता है इन दैट केस समेशन एफ एक्स, ये जो हम लोग निकालते हैं ना रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, कब, अगर रिजल्टेंट वर्टिकल होगा तो। अगर समेशन एफ ऑफ वाई जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू किसके लिए होगी, फिर रिजल्टेंट के लिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन क्या किया हुआ है, गिवन रिजल्टेंट इज एक्टिंग वर्टिकली। ठीक है, देयरफॉर हमें क्या होगा, समेशन एफ एक्स ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कर लिखना है फिर, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली लिख देना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ऐसा लिख दिया। तो लेफ्ट साइड में देखो ये 100 न्यूटन का फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट कैसा होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो इसका 100 न्यूटन इस फोर्स के लिए एक्स कंपोनेंट प्लस होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, 100। 100 के बाद हमें कॉस लिखना होगा, एक्स कंपोनेंट इसके कारण, और ये अल्फा बना हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100, पेज को ऊपर कर लेता हूँ मैं, इधर क्या लिखना होगा मुझे, 100 कॉस अल्फा लिखना होगा। ठीक है, अभी देखो 150 न्यूटन का फोर्स, 150 न्यूटन का फोर्स आल्सो एक्ट इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट कैसे होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो इसके कारण मुझे नीचे क्या लिखना होगा, इधर प्लस लिखना होगा। फोर्स की वैल्यू 150, एक्स कंपोनेंट निकाल रहा हूँ इसके कारण मुझे यहाँ पे कॉस लिखना होगा। एंगल कौन सा आएगा, इस 150 न्यूटन के फोर्स के एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना है, ये 30 प्लस अल्फा। ठीक है, तो हम लोग एंगल कितना लिखेंगे, टोटल 30 प्लस अल्फा, ये एंगल यहाँ पे मेंशन करना होगा, 30 प्लस अल्फा मेंशन किया। इसके बाद ये तीसरा जो फोर्स था 200 न्यूटन का, ये कौन से क्वाड्रेंट में ऐड कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट कैसे हो जाएगा, निगेटिव होगा, तो ये क्या लिखना होगा, -200। एक्स कंपोनेंट ढूंढ रहा हो तो इसके साथ कॉस होगा और साइड में अल्फा लिखना होगा। ठीक है, तो पेज को ऊपर कर लेता हूँ ये, इधर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होने के कारण फोर्स की वैल्यू, ये थर्ड क्वाड्रेंट होने के कारण माइनस फोर्स की वैल्यू 200, इसके बाद क्या आएगा, कॉस आएगा, वो नीचे लिख रहा हूँ कॉस, और इस 200 न्यूटन के फोर्स ने एंगल कितना बना था एक्स के साथ, अल्फा, तो ये अल्फा लिखा, इक्वल टू क्या कर दिया, ये जीरो लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो ये 100 कॉस अल्फा दिख रहा है आपको, ये -200 कॉस अल्फा दिख रहा है। ठीक है, 100 कॉस अल्फा -200 कॉस अल्फा क्या रहेगा, -100 कॉस अल्फा रहेगा। वो -100 कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आगे जाएगा, तो क्या होगा, +100 कॉस अल्फा हो जाएगा। तो उसे हम लोग इक्वल टू के आगे ही लिख लेंगे। ये 150 मैंने एज इट इज रख दिया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला। ठीक है, तो कॉस ऑफ A+B का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, वहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस ऑफ A+B। कॉस ऑफ A+B क्या होता है, कॉस ए, साइड में क्या आएगा, कॉस बी, प्लस हो तो इधर माइनस लिखना होगा, साइन ए, और यहाँ पर साइन बी। ये साइन अल्फा लिखा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और इक्वल टू क्या आ गई, ये 100 कॉस अल्फा कैसे आया आप सबको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस 150 से हम लोग 100 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, cos 30 रहेगा, साइड में क्या होगा, ये कॉस अल्फा होगा, माइनस साइन 30 होगा। ठीक है, साइड में क्या होगा, ये साइन अल्फा होगा। 150 को कहाँ पे लेके जा रहा हूँ मैं, इस 100 के नीचे। 100/150 करने पर देखो वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, उसकी वैल्यू होगी 2/3, यानी कि 0.67 लिख सकते हो। पॉइंट रिकरिंग नंबर हो रहा है 0.66666, हम लोग इसे 0.67 लिखेंगे। ठीक है, ये 0.67 कर दिया, कैसे, 100 के अपॉन में ये 150 बाहर का लिखे आया मैं राइट साइड में, तो अपॉन में आएगा 0.67, साइड में क्या होगा, ये कॉस अल्फा होगा। ठीक है,
0.67 कॉस अल्फा लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो cos 30 दिख रहा है आपको, ये cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखो cos 30 कर देता हूँ। cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, √3/2 यानी कि 0.866 है ना, तो हम लोग उसे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखना होता है, दूसरा डिजिट राउंड अप करेंगे तो क्या लिखेंगे 0.87। ठीक है, cos 30 कितना लिखूंगा मैं 0.87, ये 0.87 लिखा। साइड में क्या था cos अल्फा था, माइनस साइन 30 कितना होगा 0.5 होगा। ठीक है, तो साइन 30 ये 0.5 लिख दिया मैंने, साइड में ये साइन अल्फा लिखा, इसके बाद इक्वल टू ये 0.67 कर दिया, कॉस अल्फा लिखा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, ये 0.67 कॉस अल्फा दिख रहा है उसको मैं लेफ्ट साइड में लेता हूँ, और ये माइनस 0.5 साइन अल्फा उसको मैं इक्वल टू के आगे लेता हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड में 0.87 कॉस अल्फा रहेगा, ये वाला पार्ट इक्वल टू के पीछे आ रहा है तो माइनस 0.67 कॉस अल्फा होगा, ये माइनस 0.5 साइन अल्फा इक्वल टू के आगे जाएगा तो क्या होगा प्लस 0.57 साइन अल्फा होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में देखो 0.87 कॉस अल्फा माइनस 0.67 कॉस अल्फा, यानी कि क्या रहेगा ये 0.2 कॉस अल्फा रहेगा। ठीक है, 0.2 कॉस अल्फा, और ये आगे क्या है 0.5 साइन अल्फा होगा। ठीक है, इस कॉस अल्फा को हम लोग इक्वल टू के आगे लेके जाएंगे तो वो अपॉन में जाएगा, और इस 0.5 को इक्वल टू के पीछे लेके जाएगा तो वो 0.2 के अपॉन में आएगा, यानी कि क्या रहेगा इस तरीके से 0.2 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू साइन अल्फा, अपॉन में क्या होगा कॉस अल्फा। ठीक है, 0.2 अपॉन 0.5 यानी कि 2/5 हो जाएगा, इसको 2/5 लिख लेता हूँ मैं, इक्वल टू साइन अपॉन कॉस क्या रहेगा ये tan अल्फा होगा। तो इधर से आप लोग अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो ना इजीली, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ 2/5। ठीक है, इक्वल टू, तो अल्फा की वैल्यू निकालो यहाँ से कितनी मिलती है, वो अल्फा की वैल्यू हमें मिलेगी 21.80। ठीक है, तो ये इधर क्या लिख देंगे 21.80 लिख देंगे, तो ये हो गया अपना अल्फा। ठीक है, तो इसे हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा नाउ टू फाइंड रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, नाउ टू फाइंड रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब उसकी मैग्नीट्यूड भी तो आएगी ना। ठीक है, तो ये क्या लिखा नाउ टू फाइंड रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या बोला गया था, वर्टिकली बोला गया था। अगर रिजल्टेंट वर्टिकल होता है तो उसका मतलब समेशन एफ वाई जो वैल्यू आएगी वही रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट वर्टिकल बोला गया था। ठीक है, तो रिजल्टेंट अगर वर्टिकल होगा तो समेशन एफ वाई की जो भी वैल्यू होगी वही रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो वो पॉइंट हम लोग मेंशन कर देंगे, सिंस रिजल्टेंट इज एक्टिंग वर्टिकली लिखा। ठीक है, देयरफॉर समेशन एफ वाई जो भी होगा वो क्या होगा अपना आर होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली, देयरफॉर लिखा, रिजॉल्विंग लिख रहा हूँ मैं, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली कर देंगे। ठीक है, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली, तो देखो आर की वैल्यू क्या होने वाली है, समेशन एफ वाई होने वाली है। रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकल हमने लिख दिया यहाँ पर, देयरफॉर आर इक्वल टू लिखा, समेशन एफ वाई कर दिया। ठीक है, इक्वल टू, ये फाइंड आउट कर लेंगे। डायग्राम ये रहेगा, 100 न्यूटन का फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्टिकल कंपोनेंट कैसा होता है निगेटिव, जिसके कारण इस 100 के पहले हमें क्या साइन देना होगा -100। वर्टिकल कंपोनेंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वाई कंपोनेंट ढूंढ रहे हैं, तो इस माइनस माइनस क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में था, इसके कारण माइनस, फोर्स की वैल्यू 100, वर्टिकल कंपोनेंट तो साइन होगा, और एंगल ये अल्फा वाला एंगल कितना आया था अपने पास, देखो इधर लास्ट में 21.80 आया था, तो इधर क्या लिख देंगे 21.8 लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, 150 न्यूटन का फोर्स देखो कौन सा क्वाड्रेंट में है, वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा निगेटिव, तो माइनस लिखा, 150 कर दिया, वर्टिकल कंपोनेंट तो साइड में साइन होगा, और इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन ने एक्स के साथ बनाया हुआ एंगल वो कितना होगा 30 प्लस अल्फा। अल्फा कितना था अपने पास 21.80 था, तो इसमें 30 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 51.8, तो साइन क्या लिखना है इधर 51.80 लिखना है। ठीक है, ये 20 बोल रहा हूँ, 200 न्यूटन का फोर्स, दिस फोर्स इज ऑल्सो इन थर्ड क्वाड्रेंट में वर्टिकल कंपोनेंट निगेटिव ही होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे -200, ये हो गया फोर्स का वैल्यू, वर्टिकल कंपोनेंट ढूंढ रहे तो साइन, और एंगल कितना होगा अल्फा, जो कितना मिला था हमें 21.8 मिला था। ठीक है, 80 मतलब 21.8 लिखा तो भी चलेगा। तो लास्ट में जो भी हमने लिखा है इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको रिजल्ट की वैल्यू मिल जाएगी। लेफ्ट साइड में रहेगा आपका आर, फिर से इस आर को लिखा हमने, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी वैल्यू होगी वो निगेटिव आएगी हमें, तो इसके कारण मैं यहाँ पर माइनस ऑलरेडी पुट कर देता हूँ। अभी इन नंबर को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू देखो हमें कितने मिलेगी -229, माइनस मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पुट कर दिया, तो मुझे वैल्यू लिखनी होगी 229.288 दिख रहा है ना, तो उसे हम लोग 0.29 कर देंगे। ठीक है, 229
0.29 कर देंगे, यूनिट कितना रहेगा, न्यूटन ही रहेगा। तो ये अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। तो देखो यहाँ पर रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसा मिला हमें, माइनस, इसका मतलब रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वो हम लोग मेंशन कर देंगे। रिजल्टेंट वर्टिकली एक्ट कर रहा था, माइनस नेचर दे रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ऐसा आप लोग लास्ट में मेंशन करोगे विथ मैग्नीट्यूड 229.29 न्यूटन। तो देखो आगे लास्ट लाइन में हमने क्या मेंशन किया हुआ है, हियर रिजल्टेंट हैव मैग्नीट्यूड 229.29 न्यूटन एंड एक्टिंग लिखा है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। आपको देखो कोऑर्डिनेटर फोर्सेस इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ में मैकेनिक्स के दूसरे टॉपिक का भी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग ये टॉपिक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन स्टडी करते वक्त आपको सिर्फ वीडियोस देखने नहीं होंगे, आपको उसे ऑफलाइन में जैसे सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, या फिर जिस तरीके से आप लोग नोट्स लिखते हो उस तरीके से आपको अपने नोट्स भी लिखने होंगे। तब जाकर आपको ये ऑनलाइन स्टडी का फ़ायदा होगा। सिर्फ वीडियो देखोगे तो वीडियो देखने से किसी का भी फ़ायदा नहीं होने वाला, इतना याद रखो। ठीक है, मतलब आपको ऑनलाइन लर्निंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी के लिए खुद भी प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर ये आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इस एक ही प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर में तो यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। आपको मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस टॉपिक का और साथ में दूसरे टॉपिक का भी। ठीक है, ये लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, हेल्पफुल लग रहे होंगे, तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।